इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब कह रखा है अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ मान लेते हैं पहले L थी और जो न्यू लेंथ है खींचने के बाद, ठीक है ना, ठीक है ना, वो है ओरिजिनल लेंथ की हाफ। क्वेश्चन का देखिए, इस लाइन को पढ़िए। बाय मेल्टिंग इट, मतलब वायर को मेल्ट किया गया, फिर जो वायर है इसको स्ट्रेच करके इसकी हाफ लेंथ कर दी गई। मतलब पहले की लेंथ की, जो पहले लेंथ था खींचने के बाद जो न्यू लेंथ है वो हाफ हो गया। ठीक है, डन। व्हाट विल बी, कह रहा व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। न्यू वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा खींचने के बाद। अगर पहले रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 थी तो खींचने के बाद R2 कितना होगा। समझ गए, मतलब कंडीशन ये है, समझिए। देखिए एक वायर है ये, इसकी लेंथ L1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसको मेल्ट करेंगे, मेल्ट करेंगे और फिर इसको खींच कर इसकी नई लेंथ जो है पुरानी लेंथ की हाफ कर देंगे। ठीक है ना, कह रखा न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। अब जब आप खींचोगे वायर को, मेल्ट करोगे पहले, फिर नया वायर बनाओगे और उसकी लेंथ पहले की हाफ रख रहे हो, तो अब देखो पहले का क्रॉस सेक्शन एरिया A1, न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया निकालिए A2। ये भी तो निकालना पड़ेगा, जो वायर आपने आधा कर दिया इसका एरिया A2 निकालना पड़ेगा। तो देखो भाई साहब, मेल्ट करने पर वॉल्यूम नहीं चेंज होता, यानी मेल्टिंग से पहले का वॉल्यूम और मेल्टिंग के बाद का वॉल्यूम दोनों इक्वल होगा, इक्वल होगा। तो वॉल्यूम का मतलब एरिया इनटू लेंथ, पहले भी और बाद भी। तो अब देखो एक रिलेशन मिल गया यहाँ से तुमको, L1/L2 इक्वल्स टू A2/A1, राइट। अब देखो क्वेश्चन में आगे का हिस्सा क्या चीज़ है भाई साहब, न्यू रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो इंटू L/A। तो न्यू रेजिस्टेंस पहले तो ओल्ड निकाल लो, रो में कोई चेंज नहीं होगा चूंकि वही मटेरियल है, L1/A1। R2 इक्वल्स टू रो L2/A2। आपको न्यू रेजिस्टेंस चाहिए R2/R1, ये कैंसिल हो जाएगा, L2/A2 और A1 जाएगा ऊपर अपान L1, तो R2/R1 L2/A2। तो देखो L2 जो है वो पुराने वाली लेंथ की हाफ थी। न्यू एरिया क्या निकलना है, देखो A1/A2 है ये, इसको देखो, इसको A1/A2 भाई साहब यहीं से निकल जाएगा, A1/A2 इक्वल्स टू L2/L1। A1/A2 के प्लेस में पलट के बेटा, पलट के L2/L1। तो ये तो L1 है, ये है, तो A1/A2 प्लेस पर लिख देंगे L2/L1। ये L1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/2। अब जो L2 है, L2 तुमको पता है कि L1 का क्या है, हाफ है, L1 कैंसिल। अब कुल मिलाकर आ गया R2/R1 इक्वल्स टू 1/2 मल्टी 1/2 इक्वल्स टू 1 बाई कितना 4। तो जो नया R2 होगा वो R1 का 4 होगा, इसको इधर भेज दिया, तो 16Ω/4 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 4 ओम, न्यू रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया होगा, डन ना।